हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले 7 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए, आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। आइए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा एक प्यारा सा त्रिभुज, इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। अब कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, अगर हम भुजा AB और AC के मध्य बिंदु से मान लेते हैं कि यह इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दें, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसका नामकरण करते हैं MN। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि MN जो है वह समांतर है BC के। यहाँ पे लिखते हैं हल। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि MN जो है यह समांतर है BC के। तो MN समांतर BC के कब होता है, तो इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, MN समांतर BC के कब होगा, तो इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर AM बटा MB बराबर हो AN बटा NC के, AN बटा NC के, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन हमें लाना होगा। अगर ये कंडीशन हम ला देते हैं तो MN समांतर BC सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए, कह रहा है कि M जो है M AB का मध्य बिंदु है। M AB का मध्य बिंदु है, प्रश्न में लिखा है बिंदु है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं। अब M जो है AB का मध्य बिंदु है, तो हम AM इज इक्वल टू MB लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AM इज इक्वल टू MB लिख सकते हैं। AB कहाँ से आ गया, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं MB इज इक्वल टू AM, या फिर AM बटा MB लिखिए, या फिर MB बटा AM इज इक्वल टू M लिखिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर MB जो है MB, इसके इधर यानी कि यह 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह MB का MB ही रहेगा, या फिर AM को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह AM का AM ही रहेगा। तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं AM बटा MB। 1 इज इक्वल टू AM बटा MB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है। अब दोबारा से बिंदु N जो है वह AC का मध्य बिंदु है। N AC का मध्य बिंदु है, प्रश्न में दिया है मध्य बिंदु है, और उन दोनों बिंदु को हम लोगों ने मिलाया है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, NC इज इक्वल टू AN, NC इज इक्वल टू NC इज इक्वल टू AN, ठीक है। तो यह भी इधर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, या भी ये कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू NC, इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिए, 1 इज इक्वल टू AM बटा MB है, 1 इज इक्वल टू N बटा NC है। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AM बटा MB इज इक्वल टू AN बटा NC लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह दोनों बराबर हो गया, मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात जो है यह बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि MN जो है यह समांतर BC है, MN जो है यह समांतर क्या है
BC है, कैसे लिख सकते हैं? तो थेल्स परमे के विलोम से लिख सकते हैं, यानी कि परमे 6.2 से हम ये लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।